अनाज हार गए, पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मार्केट में ऐसे नज़र आ रही हैं कि आसमान से बातें कर रहे हैं रेट। वो चाहे सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, दालें हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक आम आदमी को जहाँ सस्ती मिलनी चाहिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है, वो चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं। एक ऐसी मार्केट में हम यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरी 1200 रुपये किलो मिलेगी, जहाँ पर आपको 20 रुपये वाले आलू 40 से 50 रुपये में मिलेंगे। आपको 60 रुपये किलो जो डीसी रेट है प्याज का, वो आपको 100 रुपये 120 रुपये तक मिलेगा। मार्केट में इस वक्त हालात क्या हैं, आवाम क्या कह रही है, गवर्नमेंट से क्या शिकायत कर रही है, गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट कर रही है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। इस वक्त मौजूद है एक ऐसी मार्केट में जहाँ सब्जियाँ, फल, ग्रॉसरी आइटम्स हर चीज़ मिलती है, और लोग ज़ाहिर है ये हफ़्ता शुरू हुआ है और रमज़ान मुबारक आने वाला है, तो उस हवाले से ख़रीदारी भी कर रहे हैं, चीज़ों के रेट भी पता कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्लाह का शुक्र है। दुनिया में कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी इवेंट स्टार्ट होता है, इवन रमज़ान मुबारक भी ऐसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जब शुरू होता है तो अलग से काउंटर्स लगे हुए होते हैं जिस पे आपको डिस्काउंट, सेल और हर आइटम आपको जो है वो बड़ी उस तरह से मिल रही होती है, काइंड वे में। यहाँ क्या होता है कि रमज़ान मुबारक शुरू होना होता है और साथ ही कीमतें जो है वो आसमान को छू लेती हैं। क्यों? शायद इसलिए कि हम मुसलमान हैं हमें रोल मॉडल बनना चाहिए, लेकिन हम मतलब अपना ये पेश करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं ना मुस्लिम ममालिक में, वो हम लूट लें, अपने घर भर लें, और हालांकि वो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं उनकी, क्योंकि फिर उनकी जो है ना वो जब ये कमी करते हैं ना और कीमतें चढ़ाते हैं तो फिर लोग उससे हिसाब से क्वांटिटी भी कम कर देते हैं। जो हमने मतलब 1 किलो लेनी है वो 1 पाव लेते हैं लोग, फिर लेना शुरू कर इस तरह करते हैं। फिर इनका भी नुकसान है और हमारा भी है। कसूर किसका है? हमारी आवाम का भी है, हमारी आवाम का भी है। सबसे पहले हमारी आवाम का है। अगर हम वो चीज़ नहीं लेंगे, स्ट्राइक करेंगे ना, तो फिर यहाँ से लेके छोटे मतलब इनसे लेके दुकानदार से लेके ऊपर तक जो है ना वो निर्ख सही हो जाएंगे। अच्छा, ये वैसे बाइकआउट और स्ट्राइक का आप जिक्र कर रही हैं, हमने बहुत दफ़ा ये ट्राई किया है। आपको याद होगा एक दफ़ा सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली थी, फल बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज हो गए थे तो लोगों ने कहा जी बाइकआउट कर दो, फल खरीदना बंद किया था। कीमतें थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन मसला ये है कि सब लोग जो हैं उस एक पेज पर नहीं आते। सब लोग नहीं आते क्योंकि जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं ना वो ले जाते हैं, जो बेचारे मीडियोकर्स हैं ना तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वजह से जो है ना ये चीज़ें नीचे नहीं आ रही। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें? गवर्नमेंट कर सकती है, डंडा भी बनेगी तो होगी। एक तरफ सहूलत बाजार भी हैं जहाँ से आम लोग जाकर लेते हैं, लेकिन ओपन मार्केट को वो कंट्रोल उस तरह से नहीं कर पा रही। हाँ, तो गवर्नमेंट के लिए आपकी क्या सजेशन है? गवर्नमेंट के लिए यही है कि जब तक इनको आके मतलब यहाँ से बैन नहीं करती ना, बैन कर दे उनकी चीज़ें, बिल्कुल सख्त एक्शन होंगे तो होगा। अदरवाइज नहीं, गरीब आदमी नहीं है, ये हमसे ज़्यादा अमीर है, ये गरीब नहीं है। गरीब जो है ना इस वक्त अवाम है, बस जो बेचारे जो है ना वो कर रहे हैं, वो ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। आए ज़रा सब्जियों और फलों के रेट भी चेक करते हैं और इसमें देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। और रेट लिस्ट मैं भाई से उधार लेना चाहूँगी। भाई ज़रा 1 मिनट रेट लिस्ट दीजिएगा। आज की रेट लिस्ट आ गई थी, कितने बजे आती है? 10 बजे तक आ जाती है जी। ये 50 रुपये की दे के जाते हैं ना। ये वो पेपर है जो 50 रुपीज़ का डीसी ऑफिस की तरफ से इनको भिजवाया जाता है, और ऑब्वियसली उन्होंने एक थर्ड पार्टी हायर की हुई है जो ये 2 रुपये का 5 रुपये का फ़ोटोकॉपी का पेपर 50 रुपये में देके जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर स्टाम्प ज़रूर लगी हुई होती है। अच्छा, इस रेट लिस्ट के मुताबिक आलू जो हैं वो सबसे सस्ते इस वक्त रेट लिस्ट पर हैं, 20 रुपये किलो जी, अव्वल दर्जे का। अदरक 300 है, बैंगन 80 है, बंद गोभी 50 रुपये है, प्याज 60 रुपये किलो है, जो इसमें टमाटर हैं वो 90 रुपये किलो हैं, और शिमला मिर्च 150 रुपये, करेले जो हैं वो 160 रुपये। अभी तक की सबसे महंगी सब्ज़ी जो है वो अदरक की जा रही है, लेकिन अगर हम पकाने वाली सब्ज़ी में बात करें तो वो करेले, शिमला मिर्च, इस तरह की चीज़ें, और सबसे सस्ता जो है वो 50 रुपये किलो साग है। अब मार्केट में ये चीज़ें कितने की मिल रही हैं, किस तरह से मिल रही हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होती हैं। उनमें टमाटर है, उसमें आलू हैं, उनमें प्याज हैं, उनमें पकाने वाली सब्ज़ियाँ तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा ये वो ख़ास सब्ज़ियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। या सैलेड की जो सब्ज़ियाँ होती हैं जिसमें खीरा हो गया, मूली हो गई, ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इसका इस वक्त क्या रेट चल रहा है, किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। आवाम कुछ यहाँ पर ख़रीदारी करने आई हुई है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अच्छा, रमज़ान में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी सब्ज़ी यूज़ होती है, पहले तो ये बताएं। सबसे ज़्यादा पालक होती है। हाँ, पालक, आलू होते हैं। हाँ, और प्याज होता है, टमाटर होते हैं, अदरक लहसुन होगा।
मसाले की हाँ, ये सब्जियां मसाले और में। उसमें पालक, क्योंकि पकौड़े पालक वगैरह और लोगों ने बनाने होते हैं, बैंगन होते हैं बैंगन होते और हैं। खीरे होते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इस चाहिए। वक्त सब्जियां आपको मंडी से सस्ती मिल रही हैं, महंगी मिल रही नहीं, अच्छा रेट ज़्यादा है मंडी में भी। हैं? कीमतें ऊपर तो हाँ, नहीं गई? नहीं ऊपर नहीं। हाइक नज़र आ रही है मुख्तलिफ ओपन मार्केट में, कीमतें बहुत ज़्यादा सब्जियों की नज़र आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि मंडी में मुनासिब रेट है। मुनासिब रेट हो। आलू किस तरह दे रहे हैं आप? आलू 30, 30 रुपए दे रहे हैं? जी। यहाँ पे 20 रुपए लिखा हुआ है। वही 5-10 का फ़र्क होता है। 5-10 का फर्क होता है, वो 5-10 का फर्क आपने रखा हुआ है। आलू 30 रुपए किलो जा रहे हैं। आलू सस्ते हो गए हैं, सीजन स्टार्ट हो गया है हाँ, उसका। शायद और सस्ते हो जाएंगे। और सस्ते हो जाएंगे रमजान मुबारक में। प्याज किस तरह दे रहे हैं? प्याज 60 रुपये किलो है। 60 ही दे रहे हैं और हाँ इसके भी जी। 60 रुपए ही। 60 ही है। 50 रुपये आ रहा है, 60 रुपये दे रहे हैं। आपको पीछे से 50 रुपए मिला है, हाँ। तो ये तो अच्छी बात है कि कुछ रेट जो है रेट नीचे आ गए। पालक किस तरह दे रहे हो? पालक 40 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो। और टमाटर? टमाटर 90 रुपये किलो है। टमाटर भी 90 दे रहे हो? 90 दे रहे हैं। अभी मुझे देख के रेट पे तो नहीं, नहीं बताना नहीं, शुरू यही हो रेट गए है, ये कि- नहीं। क्योंकि एक जगह मैंने अभी चेक किया है पीछे, वहाँ पे 120 रुपए नहीं, किलो ये- टमाटर मिल रहे हैं। सरकारी रेट उसका 90 रुपए हाँ, किलो। 90। लोग ले रहे हैं सब्जियां, हाँ, खरीद ले रहे हैं इंशाल्लाह। अभी तो खैर रमजान मुबारक शुरू होना है, लेकिन लोग मंडी भी में आप कह रहे हो कि ठीक है। हाँ, रेट बहुत अच्छे जा रहे हैं अभी तो। सस्ती चीज़ें हैं अभी, लेकिन शायद सस्ती भी और भी हो सकती हैं, महंगी भी हो सकती है, इसका कुछ कह नहीं सकते। मंडी में बोलियों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे टीमें मौजूद होती हैं? नहीं, अभी नहीं, कोई भी नहीं गया उधर। अभी कोई नहीं गया? नहीं, इधर ही आते हैं बस, उधर नहीं जाते। यहाँ कितनी देर में चक्कर लगाते हैं? ये इधर लगा लेते हैं डेली। डेली आ रहे हैं? हाँ, पैरा फोर्स वाले डेली आते हैं। आखिरी बार जुर्माना कब हुआ था? ये आखिरी बात हुआ है, ये आज को महीना पहले हुआ महीना है। पहले हुआ है। हाँ। कितना जुर्माना हुआ था? तब हुआ था 5000 रुपये का। 5 किस चीज़ पे? वही ये टमाटरों के रेट पे। टमाटर महंगे हाँ, बेचे महंगे थे? हो गए थे। पीछे मंडी में भी महंगे थे? पीछे भी महंगे। ठीक है, रेट आपने बेहतर कर ली है, इसका मतलब है जब से पीरा ने ट्रैवल करना शुरू किया है शहर की मुख्तलिफ जगहों पर, ट्रैवल से मेरी मुराद छापे मारना शुरू किया है, घूमना शुरू किया है, गश्त करना शुरू किया है, तो उससे जो है वो सब्जियां और फल जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक और सब्जी के स्टॉल्स पर आए हैं जहाँ अंकल जो हैं वो सारी बेसिक चीज़ें बेच रहे हैं जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा यूज़ होनी है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक ठाक है। अल्लाह मंडी से सब्जी कौन लेकर आता है सुबह? मंडी से सब्जी हम खुद ही खुद लेकर आते हैं? जी हाँ। जो मुख्तलिफ बोलियां लगती हैं वहाँ से बेशक, चीज़ें बेशक, उठाते बिल्कुल हैं। ऐसे। कोई निज़ाम नज़र आ रहा है मंडी में हम आपको? बात भला क्या, हम बोली से नहीं लेके आते, बोली से जो बड़े मुनाफाखोर है वो लेते हैं। हम तो सुबह आड़ती जाते लेते हैं, फिर आप उनसे आगे से हम लेते तो हैं। उनसे लेके आते हैं। हाँ, और ऐसे फिर वो अपना रेट देते हैं। वो अपना रेट, बोली वाला रेट नहीं मिलता बोली आपको? वाला रेट नहीं मिलता। बोली पे सस्ता लेते हैं, फिर आपको वो बोली महंगा पे बेचते सस्ता हैं। मिलता है, वो हमें महंगा बेचते हैं। आलू कितने का आम, मिला? आज आपको आलू कितने का हमें आलू आज मिला जो अच्छे वाला ना, नया आलू, ये हमें मिला 30 का किलो। आम आगे 35 भी दे रहे हैं, 40 भी दे रहे हैं। 30 रुपए किलो मिला है हाँ, मिला। आपको? अच्छा, हम आगे 35 आलू भी का दे तो रहे हैं, सीजन 40। शुरू हो गया, वही है सस्ता ना। नहीं होना चाहिए? वही कह रहे हैं ना, तो जो रेट मिला हमने तो वही बताना है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, 5-10 के लिए आपको 30 रुपए मिले और आप 35 रुपए बेच 35 रहे हैं। दे रहे हैं। 5 रुपए में आपका खर्चा कैसे पूरा हो रहा है? 40 दिए हैं। ट्रांसपोर्ट का, शॉपर का, ये वो चीजें हैं। आप सुनेंगे तो बताएंगे ना, हम तो आपसे भी ज्यादा बोलने वाले हैं, ऐसी कोई बात बोले, नहीं। जैसे बोले, ऑटो बोले, हमसे तो बोले। मीडिया वाले मैं भाग जाते परेशान हैं। हो रही हूँ असल में। आप परेशान नहीं होंगे। डीसी साहब ने इसका रेट 20 रुपए कैसे लिख दिया जब उनकी मंडी में 20 रुपए नहीं आप मिल मेरी रहा? बात सुनेंगे तो फिर ये ना, डीसी साहब ने 20 रुपए रेट लेके दिया, जो आप उनको रेट जो लेके जाते हैं और पीछे से वो रेट जो उनको दिखाएंगे उसने तो वही हिसाब से रेट देना। जो आगे से रेट लेके आते हैं वो भला क्या करते हैं। इधर एक बोरी बिकी ना, 100 किलो की, कितने की बिकी जी? इतने की बिकी। इसमें क्या भाव पड़ा? इसमें पड़ा जी 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो को उसने रेट लगा दिया। वो बोरी जब खोलेंगे उसमें से दिल करे 5 किलो 10 किलो कचरा निकल जाए, रेट तो वही लगा ना। जब आगे उनको 5-10 किलो कचरा निकाल कर फिर सेल करेंगे, उसके हिसाब से मैंने करके सेल करेंगे। हाँ, और तो वो सबसे डीसी अच्छी वाली- रेट में बारे अच्छी में तो वाली नहीं ना। बोली और सबसे कम वाली बोली का एवरेज निकाल देते हैं। निकाल बीज लेते का कोई हिसाब ही नहीं रखा हुआ है रखा है भाई, यही बात ठीक है। आलू आलू जो है वो कह रहे हैं जी हमें 30 रुपए मिले हैं। अंकल, मैं आपके पास वापस आती हूँ, यहाँ पर एक कस्टमर्स भी हैं जो खरीदारी करने आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी ठीक ठाक आप? ठीक ठाक है। आपने यहाँ से खरीदारी की है? हाँ जी। वो अभी भी अंकल ले की सकते शिकायतें तो मैं सुना रही थी कि जी हमें मंडी से सस्ता नहीं मिलता। मंडी वाले कहते हैं जी हम तो सस्ता दे देते हैं, बोली वाले कहते हैं हमने एवरेज निकाल दिया, अब ये क्यों नहीं दे रहे? हैं। अच्छा, मैं इसमें अब मुझे तो नहीं आइडिया मंडी में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। मैं कि ये रेट लिस्ट देखूं और अंकल के रेट लिस्ट देखूं। आपने खुद से रेट लिस्ट पकड़ी है या मैंने मांगी है उनसे, मेरे पास ये भैया आए थे। अच्छा, मेरा रेट उससे लिस्ट पहले कभी लेके। आपने रेट लिस्ट नहीं, मैंने नहीं मांगी उससे पहले। मैं रेट लिस्ट देखी है तो मुझे तकरीबन 1 kg में से 20-30 रुपए एक सब्जी में से। जैसे मुझे यहाँ पे अंकल ने अभी दिया है, प्याज का रेट इन्होंने मुझे दिया 80 रुपया, यहाँ पे 60 रुपए लिखा हुआ है। और 55-60 रुपये अच्छी लिखा हुआ है। क्वालिटी वाला 60 रुपए। बैंगन का रेट फिर इन्होंने मुझे 150 दिया है, यहाँ पे आ रहा है कितना आ रहा है अपने ख्याल से 70-80 रुपीज़ आ रहा है। तो ये तो 1 kg में से इतना डिफरेंस इतना आ रहा है। डिफरेंस अब आ रहा है। या आलू तो आपको 40 रुपए मिले हैं, यहाँ 20 रुपए हाँ लिखा जी। हुआ है। फिर या तो फिर ये रेट लिस्ट गलत है
तो या फिर मंडी वाले या अंकल आपको गलत क्या है लगता है क्या गलत होगा? रेट लिस्ट गलत होगी या ये अंकल जो हैं वो इजाफी ले रहे हैं ज़्यादा? पर्सनली मुझे आइडिया नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लेकिन कह रेट लिस्ट सकते के हैं? हिसाब से लेकिन मैं अगर ये रेट लिस्ट जरूर देखो कहना तो मैं तो चाहती ये हूँ कि ये जो लगूंगा। आप एक मजाक का पेपर इशू कर देते हैं ना, आपने तो चले मेरे प्रोड्यूसर ने आपसे आके बात की तो आपने ये एक रेट लिस्ट हाँ जी, लोग नॉर्मली ये नहीं मांगते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ये ही। आप लोगों की सिर्फ एक ड्रामेबाजी है कि आप 50 रुपए की सुबह रेट लिस्ट दुकानदारों को दे जाते हैं। हाँ जी, अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा, दिन में एक आधी दफा छापा मारा तो इन बेचारों को जुर्माने करके आप चले प्रॉब्लली जाओ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही है, रेट लिस्ट तो जारी फायदा कर तब देते हैं होगा वो। जब लोगों को चीजें सस्ती मिले। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा ऐसे मुझे ही। एक चीज बताएं कि हम जब रमजान मुबारक शुरू होता है हम्म, चीजें सस्ती होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। ओपन मार्केट में, ना हाँ जी। सिर्फ गवर्नमेंट की मखसूस जगहों पे, हर जगह। हाँ जी, बिल्कुल क्यों होनी नहीं चाहिए। होता? बहैसियत कौम हम जो हैं वो दाल लगाने के ऊपर क्यों ज़्यादा फोकस करते मेरा ये ख्याल है कि जिस बंदे को ना एज ए कूम हमारा ना ओवरऑल नीचे से लेकर ऊपर तक यही मसला है। हैं? मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जिस बंदे को जहाँ पे भी मौका मिलता है ना वो लगाने की कोशिश करता था। वो नहीं देखता कि अच्छा मुझे कोई पब्लिक की खिदमत करनी चाहिए, वो देखता है कि अभी ये टमाटर है ना इसकी डिमांड मुझे मतलब है कि ईद पे इसकी डिमांड है तो मुझे ये लाइक जितना महंगे से महंगा मैं बेच सकता हूँ बेचूँ, क्योंकि वहाँ की ज़रूरत है, वहाँ हमने ख़रीदना है। हाँ। चीज़ भी इस तरह की होती है, ये रमज़ान होता है, ईद होती है, मौका इस तरह का होता है कि ये सब्ज़ी हो गई, ये प्याज हो गया, ये बेचारे गरीब से गरीब जो है उसकी भी ज़रूरत है, जो अमीर है उसकी भी ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो ये हमारा ओवरऑल एज ए कौमी मसला है। मैं नहीं फिर कहता ये सिर्फ हम गवर्नमेंट को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। मैं भी यही कहता हूँ ये ये तो एज ए हर बंदा ही गवर्नमेंट। अपने चक्करों में। अब ओबीसी बात है कि इनको कौन सी गवर्नमेंट आगे कह रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर देखा जाए तो उसने तो ये रेट लिस्ट दे दी है। अब ये चाहे तो इस रेट लिस्ट पे बेच सकते हैं ना, लेकिन ये नहीं लेकिन बेच मसला रहे। ये है कि वो जो शिकायत करते हैं ना वो हम्म। समहाउ मुझे थोड़ी सी इसलिए भी जेन्युइन लगती है कि वाकई में हम्म, मंडी में जब बोलियां लगती हैं और चीजें मिलती हैं ना तो जो मिडिल मैन है जिसने आड़ती ने खरीदा और आड़ती ने इनको बेचा हाँ जी। वो अपना मुनाफा तो रख लेता है, बिल्कुल इन ऐसा लोगों नहीं। का मुनाफा वो अब खा मंडी जाता में है। भी बैठा हुआ मंडी में भी ना आपके मेरे जैसा या इनके जैसा ही बैठा हुआ है ओबीसी, वो भी चाहे तो रेट कम या ज़्यादा कर सकता है। लेकिन नहीं उसने भी देखा है कि डिमांड है, भी एक चीज़ की डिमांड है तो मैं लाइक इसका रेट आसमान बढ़ाता पे जो पहुंचा आसमान- दो। फिर वही बात है कि आप गाड़ी पर लेने आए हैं तो रेट और है, मोटरसाइकिल पे आए हैं तो और है, पैदल आए हैं तो रेट और है। ये भी फिर है, ये भी बड़ा, ये भी एक यहाँ बड़ा पे ये भी आइडिया है, बिल्कुल यहाँ है, पर। बिल्कुल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। ये भाई कुछ वापस करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सब्जियां वापस करने आए जी हैं? जी क्यों? वो उधर सस्ती मिली थी वॉल्टन में 400 रुपए किलो क्या? गोभी, अच्छा, इधर 80 रुपए है, इस वजह से 30 अच्छा। रुपए का फर्क है, वॉल्टन में सस्ता मिल रहा सस्ता है। मिल रहा है। उधर 50 है, इधर 80 रुपए। वापस कर लिया इन्होंने आपकी वो गोभी? करवा कितने नहीं। कितने रुपए किलो? उधर इधर कितनी किलो लेके गए थे? इधर 2 किलो 2 किलो। तो आपने कहा कि मैं वहां से ले वहाँ लूं से 30 लूंगा, रुपए किलो 30 रुपए सस्ता। किलो। ये क्या हिसाब है? कहीं इलाकों के हिसाब से भी पता कीमतें नहीं ऊपर है, नीचे अब हो रही हैं। आलू ऐसे- आलू लिए आपने वहां से? आलू नहीं लिए, सिर्फ सिर्फ गोभी गोभी ली ली है, जी। प्याज भी नहीं लिए? प्याज हम मार्केट से ले आए हैं, वो कितने के मिले आपको? वो अंदाजन मिले कितने हैं रुपए किलो मिले? 80 रुपए 80 रुपए 80 किलो रुपए में? किलो। वो भी महंगे मिले। महंगे 60 मिले, रुपए इधर 60 रुपए मिल रहे उधर हैं वैसे। 80 रुपए मिले हैं। वो यही हिसाब है, कोई एक चीज कोई यहाँ चीज सस्ती आ सस्ती रही है है वहाँ वहाँ पे कोई पे महंगी दे। ये बड़ा अच्छा बच्चा है घर का, ये वो छोटा बच्चा है जो हर सब्जी और फल लेकर आता है क्योंकि उसको हर कीमत का पता है ऐसे ना? ही, ये ऐसे ही। ये होता है ना। जी, जी। आपका क्या नाम है? हारून। हारून। नाम आवाजें लगती होंगी, हारून सब्जी जी, ला जी, दो, जी, हारून ऐसे ही, फल ला ऐसे। दो, हारून दूध बिल्कुल, ला दो। बिल्कुल। तो हारून वो काम वाला बच्चा है घर का जिसको रेट भी अजबर याद है और शिकायत करनी भी आती है। ये बड़ा कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम एक करियाना की स्टोर पे मौजूद हैं कि किस तरह से अगर आपने ओपन मार्केट में अपना ग्रॉसरी लेनी है रमज़ान मुबारक के लिए तो उसके क्या चार्जेस होंगे, क्या रेट चल रहे हैं इस वक्त। कस्टमर्स भी हैं, ख़रीदारी करने भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक है। है? कुछ सस्ता मिल रहा है? रमज़ान की आमद है, रमज़ान नहीं, मुबारक हमें शुरू तो होने कुछ वाला। भी इस टाइम सस्ता नहीं है। जो पहले वाला रेट है वही रेट जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं आया रेटों में। घर दुनिया में किसी बड़े भी- डिस्काउंट मिलते हैं, चीजें लेकिन सस्ती हो जाती हैं। किस जगह यहाँ पे मिल रही यहाँ पे हैं? तो कम होने की बजाय ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? पंजाब में मिल रहे हैं तो किस दुकान पे मिल रहे हैं? कौन दे गवर्नमेंट रहे ने हैं? जो सहूलत स्टॉल्स लगाए हुए हैं, ये जो सहूलत बाजार बनाए हैं, कभी आपने वहाँ विजिट किया? वहाँ जाने से ये होता है कि जलालत इतनी सी होती है, रश इतना होता है कि जो हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट मरीज हैं वो तो आधे से पहले आधे वैसे ही गिरे होते अच्छा, हैं जहाँ वहाँ पे। रश नहीं होता, लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर ये मौजूद है। लेकिन वो वहाँ पे हमारे- बड़ी सस्ती चीजें मिल रही हैं, वो अच्छी हमारे क्वालिटी घरों से इतना दूर है कि हमें कन्वेंस, अगर हम राशन में अगर 1000 रुपया बचते हैं ना तो 1200 रुपया हमारा एक तरफ किराया का लग किराया जाता है। हमें कोई फायदा नहीं है। ये वैसे एक अच्छी सजेशन है कि जिस तरह लाहौर की मुख्तलिफ
इलाके हैं, मुख्तलिफ टाउन्स हैं, हर टाउन में कहीं ना कहीं इतनी एक्सेस आसान होनी चाहिए कि लोग आराम से वहाँ चले जाएं, फिर लोग ना ओपन मार्केट में ज़्यादा कीमतें दें। होनी चाहिए, लेकिन कहाँ पे है? अब जो औरतें, घरेलू औरतें हैं, घर से सिर्फ राशन लेने निकलती है, पहले वो बाजार ढूंढें कि जी वो बाजार कहाँ पे है। बाज़ औरतों को घर से निकलते हुए ये मसला होता है जी हमने प्राइवेट कन्वेंस लेके जानी है। जब कन्वेंस लेके जानी है, रक्षा होगा, कोई भी होगा, बचत है वो रेंट पे लग जाता है। बिल्कुल कोई सही। फायदा नहीं हुआ हमें। ओपन मार्केट में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए हर जगह। गवर्नमेंट को चाहिए कि फिर मेक श्योर देखिए, करे कि रेट पे चीज़ें मिलें। बाहर के कोई भी मुल्क है, रमज़ान शरीफ आता है, रमज़ान की आमद होती है, वहाँ हर चीज़ पे रेट टूटते हैं, बाकायदा उन्होंने स्लिपें लगा देते हैं। यहाँ पे स्लिपें नहीं है। यहाँ पे आम दुकान वाला, अभी छोटे से छोटे तबके वाला भी आएगा ना, वो सबसे पहले आके पूछेगा अभी रेट क्या है, दुकान वाले से शिकायत करेगा। उसने कहना जी ये तो कम हुई है, लेकिन वो कम कहाँ पे लिखी है, कहाँ पे हमें पता चले कि हमें कम रेट मिलेंगे। सही है, ठीक है। हमें तो हुकूमत से शिकायत भी नहीं है और मोहब्बत भी नहीं है। बस जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजर रही है, चीजें चल रही हैं। जिंदगी को धक्का दे रहे हैं, वो देना ही देना है। जिंदगी गुजारनी है। बड़े तबके वाले लोग तो चले जाते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जो दरमियाना तबका है, सफ़ेद पोश लोग हैं, उन्होंने रोज़े रखने हैं। आपको पता है मार्केट में खजूर किस रेट में मिल रही है? 900 रुपये किलो। और जिस घर में माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, मियाँ भी नहीं है, वो 1 किलो खजूर से कितना रोज़ा खोलेंगे? सही बात है। और फिर ये वाला हिसाब है कि जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो वहाँ पे रेडी वाला है, वो दुकान वाला है, वो कोई स्टोर वाला है। और फिर इलाके के हिसाब से भी रेट चेंज हो रहा है। रेट चेंज कब हो रहे हैं? यहाँ से ग्रोसरी लेकर जा रही है ना, तो आपको किसी बड़े मार्ट या ग्रोसरी स्टोर से सस्ती चीजें मिल रही हैं उनके कंपैरिजन में। हाँ, उनमें से हाँ, हमें लेकिन बात ये है कि आपको एक जैसा रेट मिलना चाहिए हर जगह पर। हर जगह पर ये होना चाहिए ना कि ओपन मार्केट को भी कंट्रोल। देखिए, अगर लिटरेरी स्टोर पे वो कहते हैं ना चीनी सस्ती है, लाइनों में लग के 15 से 20 मिनट में तो बारी नहीं आई तो चीनी अंदर से आवाज आती है जी खत्म हो गई है। चले ये तो हम अबे हमें क्या में दिखाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स तो खैर अब बंद हो गए, लेकिन अब सहूलत स्टॉल्स जो हैं या सहूलत बाज़ार जो हैं वहाँ पर आपको सस्ती चीनी, सस्ता आटा और बाकी आइटम्स जो हैं वो सब्जियाँ, फल ख़ास तौर पे मार्केट रेट से भी कम कीमत पर मिलती हैं। तो अगर आपने हफ्ते की सब्ज़ी, फल लेने हैं तो वो मेरा मशवरा है कि ज़रूर एक आधी दफ़ा चक्कर लगा लीजिएगा। इस मार्केट से आपको बड़ी सस्ती चीज़ें, लेकिन वो मार्केट लगेगी कहाँ? टाउन देखें आप, ये गुलबर्ग है, ठीक है, गुलबर्ग में कहाँ पे लगेगी? वादत कॉलोनी वाली साइड। अब वादत कॉलोनी पता आपको यहाँ से कितना दूर है? पौना घंटा लगता है अपनी कन्वेंस पे, बाइक पे। अच्छा, ये गुलबर्ग वालों की ना ये शिकायत बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो आपने यहाँ पे रेडियाँ भी नहीं लगा के दी, जो मरीम नवाज काट है जिसपे कम समहाउ थोड़ी सस्ती चीज़ मिल जाती थी, वो यहाँ कहीं नहीं लगी हुई है। कोई सहूलत स्टॉल, कोई सहूलत बाजार जो है वो इस इलाके में कुछ भी नहीं है। और ये अच्छी खासी गुंजानाबाद आबादी है, ये मक्का कॉलोनी, 7 अप फाटक और ये तमाम जो आबादी है, वॉल्टन का पूरा गुलबार कॉलोनी है, मक्का कॉलोनी है, मदीना कॉलोनी है, आगे कैंट कॉलोनी है, हुसैनाबाद है, फतेहाबाद है। ये नहीं है कि ये क्या इलाका है? ये एक ऐसा इलाका है जहाँ मिडिल क्लास लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत ज्यादा तादाद है। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच आंटी, आपकी सजेशन आई होप कि गवर्नमेंट सुन ले और उस पर अमल दरामद ज़रूर करे। आप आएँ, आप गुजर नहीं थे यहाँ पर, हम शॉपकीपर के पास भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कोई चावल चूवल सस्ते हुए हैं? कोई रमजान चावल वही है रेट वगैरह ना जो चल रहे हैं, आम रेट में जो चल रहे हैं वही रेट। और दालें दालें भी सस्ती हुई हैं, उसी रेट पर उसी चल रेट रही पे चल हैं रही हैं। जिस रेट पे पहले मिल रही थी। रमजान का कोई डिस्काउंट आपने नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई खुद से तो बंदा कोई डिस्काउंट लगा देता है। डिस्काउंट कोई क्या लगाए डिस्काउंट, जब पीछे से नहीं मिला हमें, जब बचत ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कोई सस्ती हुई हैं चीजें यहाँ पर आंटी? नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे का वैसे ही है। वैसे ही चल रहा है। वैसे ही है। क्यों? रमजान की आमद है, कोई तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगी आप? गवर्नमेंट अच्छा वैसे आप ग्रोसरी यहाँ से करती हैं? नहीं, मैं पहली दफा आई हूँ यहाँ पे। पहली दफा आई हाँ हैं? जी। क्यों? बस ये कि जरा थोड़ा चेंजिंग हो जाएगी, जरा पता लग जाएगा कि यहाँ कहाँ से कोई रेट वगैरह। कंपैरिजन भी हाँ जी कर रही, जो चीजें ले लेके। हाँ जी, सस्ता रेट मिल रहा नहीं, है अभी तो फिलहाल जहाँ पहले लेती थी उससे थोड़ा सा है फर्क, थोड़ा सा ही है। अब गवर्नमेंट ने जो सहूलत स्टॉल्स या सहूलत बाजार लगाए हैं जहाँ पे चीनी, चावल, आटा सस्ता मिलेगा, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? वहाँ भी आपको पता है फिलहाल तो अभी सैलरियाँ आई नहीं है जो पहले की, ये मनी वगैरह इस तरह करके। हाँ जी, हाँ इस तो तरह उसका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ मेरा मशवरा चक्कर जरूर लगाएगा। सब्जियाँ फल बहुत सस्ते होंगे वहाँ पर।
लेकिन वही बात आ जाती है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ उन जगहों पे नहीं, हर जगह पे अभी तो चीज़ों को स्टार्टिंग है सस्ता- रमज़ान की, अभी तो फिलहाल थोड़ा तो गुजारे के लिए ले रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे 2-4 दिन रोज़े 8-10 रोज़े गुजरेंगे तो उसके बाद ही। उसके बाद हाँ देखेंगे। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। मेरा मशवरा सिर्फ ये है गवर्नमेंट को कि आपने सहूलत स्टॉल, सहूलत मार्केट्स, सहूलत बाज़ार लगा दिए, बड़ा अच्छा किया। अब जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे और जिन लोगों की एक्सेस वहाँ तक है वो तो चले जाते हैं, जिन लोगों की एक्सेस नहीं है फिर वो यही गिला करते हुए नज़र आते हैं कि हमें ओपन मार्केट में चीज़ें सस्ती क्यों नहीं मिल रही हैं। हफ्ता शुरू होता है, पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, जिसके अब असरात जो हैं वो अगले 2-3 दिन में नज़र आएंगे और 2-3 दिन में ही रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे ही रोज़े शुरू होंगे चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। वही महंगाई जो आप पूरा साल एक बात करते रहे कि हमने बड़ी कंट्रोल कर ली है जी, महंगाई कम हो गई है, चीज़ें सस्ती कर दी हैं, लेकिन अगर उसके असरात आवाम तक नहीं पहुंचेंगे, अगर वो फ़ायदा आवाम को नहीं मिलेगा, ख़ास तौर पर एक ऐसे महीने में जब लोगों ने ज़्यादा जो है वो तैयारी और अहतमाम करना होता है, ग्रॉसरी आइटम, सब्ज़ियाँ, फल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, उसी में अगर आवाम को सस्ते नहीं मिलेंगे तो फिर ये आपकी गुड गवर्नेंस और आपकी अच्छी हुकूमत की निशानी नहीं होगी है। आप सहूलत स्टॉल्स पे, सहूलत बाज़ार पे कीमत और कीमत से कम चीज़ें भी बेच लेंगे तो वो उस पर आपकी वाह ज़रूर हो जाएगी, लेकिन जब तक आप ओपन मार्केट जहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ख़रीदारी करते हैं उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक वो इम्पैक्ट जो है वो जनरल मैसेज तक नहीं आ सकेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सब्जियां, ग्रॉसरी के बाद अब बारी आ जाती है फलों की, और रमज़ानुल मुबारक में फल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आपने घर में रोज़ा इफ्तारी के दौरान जो है वो वैसे ही फ्रूट काट के रखना होता है या फ्रूट चाट बनानी होती है, क्योंकि आपके जितने इफ्तार के लवाजमात हैं उनमें एक चीज़ ये भी शामिल हो जाती है। और ये वो टाइम है जब मिडिल क्लास और गरीब तबका भी ये सोचता है कि अपने बच्चों को थोड़े से फल खिला लें और थोड़ा सा रमज़ानुल मुबारक में इस लग्जरी को जो आम दिनों में बहुत एक्सपेंसिव और आउट ऑफ रेंज लगता है उसको अफोर्ड कर लें। तो फलों के रेट क्या चल रहे हैं इस वक्त, क्या क्या फल मार्केट में अवेलेबल हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं। एक चीज़ जो है वो लोगों ने बड़ा कंप्लाई करना शुरू कर दिया है कि जो इंक्रोचमेंट्स थी जो सड़क के ऊपर तक आई थी वो उन्होंने अपनी दुकानों के अंदर कर ली। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि लोग कानून को फॉलो कर रहे हैं और आपने पूरी सड़क से वो ख़त्म कर दिया है, ये बड़ा अच्छा किया है। रोड खुली हो गई है, आप अपनी दुकान के अंदर ज़रा समेट आए हैं। मुझे बताएं, इस वक्त वो टाइम है रमज़ानुल मुबारक जब आने लगा है कि हर तरह का फल अवेलेबल है जी फ्रूट चाट अच्छी बन जाएगी जी। रेट बताएं क्या चल रहा है? किस चीज़ का? अमरूद कितने के मिल रहे हैं? अमरूद 140 रुपए किलो। 140 रुपए किलो। सरकारी रेट लिस्ट कहाँ लगी हुई है भाई? दिखाना ज़रा मुझे क्या चल रहा है आजकल। हम देखते हैं कोई फ्रूट सस्ते मिल रहे हैं मंडी में, सस्ते मिल रहे हैं। कोई हालात सही हुए हैं, चीज़ें सस्ती हुई ठीक हैं? हो जाए, ठीक हो जाए ना। सरकारी रेट से भी सस्ता दे रहे हो अमरूद? खैर है, तो ये ठीक है। ऐसे 140 रुपए किलो, 140 रुपए। बड़ी बात है। फिर सेब कितने का दे रहे हैं? से कौन सा वाला? कौन से वाला है? ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? ये ईरानी मुझे क्या है। पता क्या कहते हैं इस काला सेब को? उल्लू हैगा जी। काला कलू है ना, ये लाल वाला जो होता है, कितने का मिल रहे हैं? 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। ਇਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ हैं। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ के तो नहीं सस्ते रेट दस रहे कि यही है चल रहे यही हैं रेट। आजकल, सस्ते चल रहे हैं। मैदानी कितने का मिल रहा है सेब? जी। मैदानी रेट सेब मदानी है ही नहीं, है ही नहीं। सफेद वाला वो 300 रुपए किलो। वो महंगा है ना, जी। वो थोड़ा ज्यादा देर चल भी जाता है, वो यहाँ भी महंगा लिखा हुआ है। केले किस तरह मिल रहे हैं? केला मंडी से 350 रुपए दर्जन पड़ रहा आपको। 350 रुपए दर्जन? मंडी से पर्ची हमारे पास। 350 रुपए दर्जन केला, दिखाएं पर्ची। और मैं तो यहाँ पे रेट देख के परेशान हो गई हूँ कि सरकारी रेट पर भी महंगा है। सरकारी रेट पे भी केला महंगा है, और केला वो फल है जो लाजमी तौर पर सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में यूज़ होता है। वो भाई आपको रसीद दिखाने लगे हैं जी, 350 रुपए दर्जन वो लेकर आए हैं मंडी से। वो कम से कम केले के दर्जन जो मंडी से लेके आते हैं 200 से भी ज्यादा है। वो कह रहे हैं 350 रुपए पड़ा। पर्ची देखते हैं 300-350 पड़ता है, 380 रुपए मंडी से मिलता है हमें। भाई केला तो सस्ता होना चाहिए था। और पर्ची दिखाओ ना, आज दिखाओ पर्ची लेकर आए हो। ये केला देखे ना कितना है, ये 15,000 रुपए का केला है। डिवाइस के ना कितने का? मैं तो सरकारी रेट देख के परेशान हो गई हूँ। 230 रुपए दर्जन हाँ जी, वो 300 से ऊपर से मंडी से पड़ता है। मंडी में 300 से ऊपर। मतलब आपकी टीमें क्या कर रही हैं डीसी साहब? 350 रुपए दर्जन, मेरा सर चकरा गया है। इस सीजन में केले सस्ते मिल जाते होते थे ना पहले। वो सीजन चला गया, वो वो 80 जमाने रुपए गए। का दर्जन था, हाँ। 100 का दर्जन था, अब तो नहीं है ना। रमजान अब रमजान आ गया ना, रमजान सस्ता होगा, ये तो पता नहीं है। ये तो पता नहीं है। स्ट्रॉबेरी आई है भाई, इधर आए, वो भी पड़ी हुई है। ये स्ट्रॉबेरी जो है ना, स्ट्रॉबेरी का सीजन शुरू होने लगा है।
कितने रुपए किलो मिल रही है? ये भी तो है 1200 की किलो, वाह, कितने की? 800 की किलो, 1200 की किलो। जब मंडी से हम लेके आए थे ना, शुरू हुई थी पहले दिन, वो 900 की किलो पड़ती थी। कितने आपके मंडी कितने दिन हुए हैं इसको शुरू हुए हुए, मतलब कितना 15 को दिन हो गए। 15 को दिन हो गए हैं। 15 को दिनों में फरवरी के मिड में सस्ते हो जाते थे। हाय, ये स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी हो गई है कि हम सिर्फ देख ही सकते हैं। फिर कोई लेके जा रहा है? गरीब बंदा किधर से लेके, जिसकी दिहाड़ी है 800, वो फल खरीद सकता है? ये बताए। मैं मिसाल के तौर पे, ये भाई है, ये 800 कमा रहे हैं, ये फल लेके जाएंगे घर? भाई 1200 रुपए किलो मैं नहीं लेके जाऊंगी। एक आधी दफा ले जाऊंगी, चलो। मेरी गुजारिश है मैं बात इनसे, कर रही हूँ, एक आधी दफा ले जाऊंगी, किलो ले जाऊंगी कि चलो चस्का पूरा हो जाए। जिसने हर रोज रमजान में अपनी फ्रूट चाट में या अपने इफ्तार दस्तरखान पे स्ट्रॉबेरी खाने का दिल कर रहा है किसी का, एक गरीब आदमी जो है वो नहीं खा सकता। 1200 रुपए किलो का मतलब मैं तो यही कहूँगा 400 बनता है। अच्छा, उसमें ये 4-5 दाने ही होते हैं तो पाव पूरा हो जाता है। 250 ग्राम होता है पाउंड। हाँ, वही कह रही हूँ ना, 4-5 दाने 6 दाने होते हैं। मेरी इनसे यही गुजारिश है कि थोड़ा सा ख्याल करें। वो गरीब आदमी है, उनका ख्याल करें। जो 800 रुपए कमा रहा है, 800 उनकी दिहाड़ी है, वो किधर जाएगा? सही बात है। हाल तो सबने खाना स्ट्रॉबेरी का रेट भी यहाँ नहीं लिखा हुआ ना? नहीं, लिखा ही नहीं है। स्ट्रॉबेरी का रेट अभी नहीं आया, अभी आई नहीं है, यहाँ रेट पर लिस्ट में है नहीं ही मिल नहीं। रहा है। माल्टे किस तरह मिल रहे हैं भाई? माल्टा 200 का दर्जन भी है, 300 का दर्जन भी। और मौसमी कितने में जा रही है? वो भी समी almost 180 की दर्जन है। 180 की है। ठीक है, वो रेट ठीक है। वो उनका सीजन आउट भी होने वाला हाँ, है, थोड़ा उनका सा ठीक है, वो आहिस्ता ठीक आहिस्ता वो जा रहा है। लेकिन ये जो आइटम आप देख रहे हैं ना, ये उसका फलों रेट की भी इसमें- लग्जरी आइटम है। हाँ, इसको आप जरा ऊपर करके रखें, यानी खराब ना हो जाए भाई। 1200 रुपए किलो है, ये सस्ती होगी होगी इंशाल्लाह होगी। आहिस्ता आहिस्ता। आगे रमजान है, पता नहीं करते हैं कि नहीं, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा, यूजुअली ये होता है कि आहिस्ता 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 ना 15-20 दिन और गुजरेंगे तो सस्ती हो आ जाएगी। जाएगी तो फिर नीचे। लोग अभी नहीं खरीदते, लोग कहते हैं हम थोड़ा इंतजार करें। इंतजार करें। 1200 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी, मतलब आप जिस चीज़ को सिर्फ अमरूद सस्ते हैं, अमरूद खाएं अपनी जान बनाएं। 140 रुपए किलो है जी अमरूद। सेब जो है, सेब किस तरह है? 400 का किलो है। 400 का किलो? हाय, सेब भी ना खाएं, रहने दें सेब। इग्नोर में कह रही थी सेब खाएं। 400 रुपए किलो भी नहीं आप खा सकते। ये भाई यहाँ पे फल ले रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? फल नहीं आए हैं? जी जी कोई यस। सस्ते मिल रहे हैं फल? सस्ता तो कुछ भी नहीं है इधर। सेम रेट ही चल रहा है। यस, कोई 1200 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी मिल रही है, लेंगे आप? नॉट अफोर्डेबल है। नॉट अफोर्डेबल, ये वाला हाल है कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक भाई ने बात बिल्कुल ठीक की है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मंडी में आपको चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी तो आप कैसे ओपन मार्केट में लोगों को बेच सकेंगे। और जब तक डीसी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जब तक आप अपने मंडी के निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, इन बेचारे लोगों को आप 10,000 जुर्माना कर लें, 15,000 जुर्माना कर लें, जो कि हो रहे हैं। आपकी सारी इन्फोर्समेंट जो है वो ओपन मार्केट्स में नज़र आती है, मंडी में नज़र नहीं आती है। इनको जुर्माने हो रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है? एक आधे दिन में थोड़ा सा हालात बेहतर होते हैं, उसके बाद फिर चल सो चल। और वो जो 10-15 हज़ार रुपये का आप जुर्माना करके जाते हैं, ये लोग वो भी आवाम से पूरा कर लेते हैं अपने रेट बढ़ाकर। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप रूट कॉज यानी कि मंडी के हालात को बेहतर नहीं करेंगे, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमने किराना दिखाया, ग्रोसरी दिखाई, सब्जियां, फल दिखाए, अब हमने कहा एक और महंगी चीज़ दिखा देते हैं, ठीक है, जो एक दफ़ा फिर महंगी हो गई। ठीक है। 5 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। हाँ जी, ये पता नहीं अब हुकूमत हमारे पे महंगाई इतनी ज़्यादा है, इस पे तवज्जो नहीं दे रही। अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, ना दवाई मिलती है और ना कोई समझ नहीं आती कि कौन क्या। सा हॉस्पिटल गए थे? सर्विस हॉस्पिटल में गया था। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हुआ क्या है कि पर्ची बनाई, लाइन में लगा, 1 घंटा लाइन में लग के डॉक्टर के पास जब पहुँचा हूँ तो उसने कहा जी कि एक्सरा करवा के लाएँ जुबाड़ों का। एक्सरा करवाया तो एक्सरे वाले इतनी ज़बरदस्त मशीन गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो वो बंदा नहीं था। बंदे लाइन लगी हुई है बाहर, बंदा नहीं है। वो आधे पौने घंटे के बाद बंदा आया, वो उसने ना 5 मिनट में सबको फारिग कर दिया, यानी कि मशीन इतनी अच्छी थी कि मतलब 5 मिनट का काम था और हाँ, सिर्फ उसकी मौजूदगी के लिए घंटा पौना घंटा इंतजार करना पड़ा। इंतजार करना पड़ा। हाँ। अच्छा, फिर वो ना जब उसने कहा ये अपना मोबाइल लेके आए, मेरे पास मोबाइल नहीं था कैमरे वाला। अच्छा। मैं मोबाइल लेने गया हूँ तो वापस आया हूँ तो फिर लाइन लगी हुई है, बंदा फिर गायब। मोबाइल किस चीज़ के लिए? मोबाइल वो जो तस्वीर डॉक्टर को दिखानी थी। अच्छा, वो उसका प्रिंट नहीं मिल रहा, वो जो हाँ जी, प्रिंट नहीं मिल रहा। हाँ। तो मैंने मोबाइल लेके आया तो फिर लाइन लगी हुई। मतलब उनके पास वो पेपर, वो जो मटीरियल नहीं, था वो था ही नहीं, बंदा नहीं था, जिसका फिर print गायब out था।
आप बात को समझें कि वो बंदा 2 मिनट का काम पहले घंटा लगा दिया उसने, मौजूद नहीं था। जब फिर मैं गया हूँ मोबाइल लेके आया हूँ, 5 मिनट में मैं मोबाइल ले आया हूँ, ठीक है। तो मोबाइल लाने के बाद फिर वो वहाँ पे लाइन लग गई है। हाँ। और वो बंदा नहीं है। वो बंदा नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि फैसिलिटीज हमारे पास हैं और गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है, लेकिन मसला ये है कि उसको आगे से जो ऑपरेट करने वाले हैं, हाँ जी, वो उनकी निगरानी नहीं सही हो नहीं हो रही अच्छा है। फिर आगे डॉक्टर ने क्या किया, जब वो मैं प्रिंट लेके गया उनके पास ना, तो वो उसने कहा कि ये जी हम ये इसके ऊपर खोल चढ़ा हुआ है दांत के ऊपर, तो ये खोल निकालने वाली मशीन नहीं है हमारे पास, औजार नहीं है, ना हम खोल लगाते हैं ना हम खोल को उतार वो सकते हैं। आपको प्राइवेट करना पड़ता है। वो जी आप ऐसा करें प्राइवेट करवा लें। तो मुझे वो मैं सुबह 8 बजे का गया हुआ, मुझे 11-12 बज गए। हाँ, तो और दिहाड़ी भी जाया हो गई और काम भी नहीं हुआ। काम वो करते नहीं है। अब वो तनख्वाह भी ले ली उन्होंने और काम भी नहीं किया। सीएम साहिबा ये डायरेक्ट शिकायत कर रहे हैं आपको, हॉस्पिटल्स में आप विजिट करती हैं, स्कूल कॉलेजेस में आप विजिट करती हैं, ये डायरेक्ट सर्विसेज अस्पताल की शिकायत जो है वो भाई ने अपनी ज़ुबानी बता दी है कि हालात उस वक्त वहाँ पर ये चल रहे हैं। एंड आई होप कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका। आइए चलते हैं, पेट्रोल 5 रुपये महंगा हुआ है जिस पर हम ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, जल्दी में है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, डलवा लेंगे हम चुप करके पेट्रोल, बस जितना मर्जी महंगा कर दें हम जो है ना मैनेज करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? फिर पेट्रोल महंगा हो गया, क्या करें, सस्ता होना चाहिए था। रमजान आ रहे हैं। हाँ जी, कोई फिक्र नहीं है हुकूमत में, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी। हाँ फिक्र होती तो महंगा कर दे। गरीब जो है ना वो पिसता जाता है और कुछ नहीं। लेकिन हम भी तो फिर पेट्रोल डलवा लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो और क्या करें, महंगी पैदल चीजें ले लेते हैं, पैदल फिर कैसे चले, काम कैसे करें, ये भी तो मजबूरी है ना। सही बात है। कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, कुछ ख्याल करो, कोई इस पास से भी देखो। हाँ छोड़ो, छोड़ें जी, वो कह रहे हैं जी छोड़ें, उम्मीद ही छोड़ दी हमने, कोई हालात नहीं बेहतर हो रहे, कोई चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पेट्रोल महंगा हो गया, कुछ कहना चाहेंगे आप? फिर 260 रुपये हो गया। ताड़ा पला हो जाए, चाचू ने बात ही ख़त्म कर दिया, उन्होंने इसी पे बात कर दिया, ताड़ा पला हो जाए। और यही हम कह सकते हैं। असल में आप 1200 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी ले लें, आप चावल महंगे ले लें, आप दालें महंगी ले लें, आप सब्जियां महंगी ले लें, 20 रुपये वाले आलू आपको 40 रुपये में मिल रहे होंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ा दी, आपने 260 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल कर दिया, और आवाम सिर्फ ये कह सकती है ताड़ा पला हो जाए, और मायूसी से चल सो चल ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। आई रियली होप कि सिर्फ सहूलत बाज़ारों में, सहूलत स्टॉल्स में, गवर्नमेंट के सस्ते बाज़ारों में ही चीज़ें सस्ती ना मिलें, बल्कि इस दफ़ा एक नई तारीख रकम करे हुकूमत, और ओपन मार्केट में भी चीज़ें कंट्रोल प्राइस पर मिलें, मंडी में मुसलसल निगरानी हो, ताकि इन दुकानदारों को भी चीज़ें पीछे से सस्ती मिलें और ये आवाम को सस्ती दें, और आवाम को इस रमज़ानुल मुबारक में अगर रिलीफ मिल जाए तो क्या ही बात होगी। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें फ़िलहाल तो सिर्फ मायूसी नज़र आ रही है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।